इनको तशद्दुद का निशाना बनाया उन लोगों ने जिसका केस से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? बस जी मैं रेड़ी ला के आया, सौदा ला के मैं बाहर निकलिया वा ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕੋਲ ਬਲੇਡ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਡ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ दिए, ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਘਸੁੰਨ मारे ने। अच्छा, उन्होंने डंडे सोटे ईंटें जूतियां मारी हैं। एक भाई है ना जो शाम, उसके हाथ में ब्लेड था, अच्छा, उसने ब्लेडों के साथ मारा है। इनके मुंह सिर का कोई हशर नहीं, हमारी पहचान में नहीं आया, तो हम ऐसे करके इनको पीछे कर रहे हैं। तो वो शाम जो है ना उसने आके मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। वो पीछे से मेरी कमर पे थप्पड़ मारते रहे हैं। एक इधर मेरे ब्लेड लगा है, ये जगह पे ब्लेड लगा है, और इधर मेरे ब्लेड मारे हैं इन्होंने। के छुड़ाने गए हैं, लेकिन चारों भाइयों ने हमें भी पकड़ के बहुत मारा है। हमारे कपड़े भी फाड़ के हमें बाजार में इन्होंने नंगा कर दिया। अल्लाह अकबर। देखें, नंगा तक कर दिया। ये वो कमीज है, ये देखें, ये देखें। सेवा औरत है मेरिया यतीम बच्चियां का, मैनू इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे बच्चियां नूं बड़ा मारिया, मैं ब्लड प्रेशर दी मरीज है, मेरी कंड वेख लो। बुल्ले ने मैनू, समीउल्लाह ने मैनू मारिया मेरी कंड दे विच। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਲਾਇਆ? हाँ, मेरी कंड दे विच जख्म है, मेरे को लेटिया नहीं जाता। उसने मुझे भी धमकी लगाई है ना, आपका कमरा साड़ देंगे, आपके वो कहते हैं आपकी इज्जत है। मालिक मकान को कहते हैं किराएदार ने आपकी इज्जत गई है। मालिक मकान किराएदार ने आपके करे ना, ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਾਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ? ਇਹੋ ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹੋ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ को पूछा, कहते मेरा रिश्ता मंगा, मैंने नहीं राजी सी। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं क्राइम वॉच। तू कौन, मैं खामखा। कहानी क्या है? आज की कहानी आपको बताएंगे। तू कौन, मैं खामखा। इसका अनुमान ये है कि ये इनको तशद्दुद का निशाना बनाया उन लोगों ने जिसका केस से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। होता कुछ यूं है कि लड़का लड़की को लेके भाग जाता है और उसकी वालदा हमारे साथ खड़ी हैं, लड़के की वो खड़ी हैं, ये लड़के के चचा हैं। लड़की वाले एक्शन नहीं लेते। एक्शन कौन लेता है? जहां पर लड़की किराए पर रह रही होती है, मालिक मकान एक्शन ले लेते हैं, आगे इनको फैंटी लगाते हैं, इनकी बच्चियों को ज़दोकोब करते हैं, इनको मारते हैं। ये शुगर पेशेंट है, इनको मारते हैं, वो डर के मारे पता नहीं कहां भाग जाती हैं। अब ब्लेडों के साथ वार करते हैं और डंडे सोटों के साथ वार करते हैं और थाने में खड़े होकर ललकारा मारते हैं कि भाई असी मुबैना तौर पर पैसे देते ने, साडा कुछ नहीं होना, ताड़ा ही होना जो कुछ होना है। अब चलते हैं इनकी जानब, असल स्टोरी जानते हैं कि असल स्टोरी हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। की ना जी? मेरा नाम मकसूद। मोहम्मद मकसूद। मकसूद भाई, ना कुड़ी वाले एक्शन लिया ना मुंडे वाले एक्शन लिया, ਉਹ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? बस जी मैं रेड़ी ला के आया, सौदा ला के मैं बाहर निकलिया वा ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕੋਲ ਬਲੇਡ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੇਡ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ दिए, ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਘਸੁੰਨ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਛੜੀਚ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम है आपका? फरा। फरा, मुझे बताएं क्या हुआ जब आपने अपने चचू की आवाज़ सुनी? ये आपके चचू हैं? ये मेरे चाचू। चाचू हैं। जब इनकी आहो बका सुनी, चीखें सुनी, तो आपने क्या देखा? भाई ये नीचे अंधेरे में गिरे हुए थे, तो हमें नहीं पता चला ये सारे भाई ऊपर चढ़े हुए हैं। अच्छा, उन्होंने डंडे सोटे ईंटें जूतियां मारी हैं। एक भाई है ना जो शाम, उसके हाथ में ब्लेड था, अच्छा, उसने ब्लेडों के साथ मारा है। इनके मुंह सिर का कोई हशर नहीं, हमारी पहचान में नहीं आया, तो हम ऐसे करके इनको पीछे कर रहे हैं। तो वो शाम जो है ना उसने आके मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। अच्छा, आपके मुंह पे थप्पड़ मार दिए? थप्पड़ मार दिया। मरियम नवाज साहबा, लेडीज आपकी रेड लाइन है और यहाँ पर आपकी रेड लाइन के मुंह पर तमाचे मारे जा रहे हैं। कितना बड़ा जुल्म है। अच्छा, फिर भाई फिर हम गली में आ गए अपने घर, तो ये हमारे घर पीछे भागे हैं, ये हमें गली से बाहर ले गए हैं। एक जो है ना शाम, जिसने पहले थप्पड़ मारा था, उसी ने यहाँ से मेरे बाल पकड़े हैं, एक यहाँ से पकड़े हैं, इन्होंने ऐसे मेरा सर नीचे कर दिया। तो जो पीछे तीन भाई हैं ना, शाहजहान और वो समीउल्लाह और वसीम, वो पीछे से मेरी कमर पे थप्पड़ मारते रहे हैं। एक इधर मेरे ब्लेड लगा है, ये जगह पे ब्लेड लगा है, और इधर मेरे ब्लेड मारे हैं इन्होंने। मेरी कमर के ऊपर वैसे ही पंजों के निशान है। नाज़रीन, ये खातून है, ये बच्ची है, मासूम बच्ची है। अब हम इसका जिस्म तो दिखाने से रहे, ये भी एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है जिस पर भी जुल्म और तशद्दुद किया गया, बर्बरियत की गई और उल्टा आप पर भी कोई FIR लॉन्च करवाई है उन्होंने।
इन लोगों पर भी FIR लॉन्च करवा दी है। जी बेटा क्या हुआ था? भाई चाचू को मार रहे थे बाहर, हम सारी छोटी चिंखों की आवाज़ सुन के छुड़ाने गए हैं, लेकिन चारों भाइयों ने हमें भी पकड़ के बहुत मारा है, हमारे कपड़े भी फाड़ के हमें बाजार में इन्होंने नंगा कर दिया। अल्लाह अकबर, देखें नंगा तक कर दिया। ये वो कमीज है, ये देखें, ये देखें, ये वो कमीज है। ये किसने जेबतन कर रखी थी? आपने? जी जी मेरी, हाँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कमीज देखें नाज़रीन, ये कमीज बिल्कुल जो है ना फट चुकी है और मेरी बेटी को नंगा कर दिया गया। और इनके माँ बाप का हौसला है कि वो किस तरह बर्दाश्त कर रहे होंगे। मैं तो यकीन माने सुन के खुद परेशान हो गया हूँ। और अब चलते हैं। अच्छा मैनू ये दसो कि ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਟਸਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਝਗੜਾ? नहीं कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਕੁੜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਵੇਖ ਲਓ। ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਸਮੀਉੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਲਾਇਆ? हाँ मेरी कांड दे विच जहां में मेरे को लेटिया नहीं जाता। वीडियो भी मौजूद है, इन्होंने मेरी मम्मा को भी मारा, सारा नाखूनों से जिस्म नोचा है। हमारे पास तस्वीरें वीडियो मौजूद है। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਇਆ। अच्छा जी नाज़रीन, ये वो खातून है जिसकी ये बच्चियाँ हैं, यतीम हैं, यानी कि इनके सर पर बाप का साया नहीं है और इनका उस बच्ची को भगाने में कोई वल्ला हाथ नहीं। अगर हाथ होता तो ये यहाँ होती। आप खुद समझदार हैं, सोच सकते हैं। अब चलते हैं उस बच्चे की वालदा की जानिब जिसका बच्चा लड़की लेकर भाग गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैनू ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜ਼ੁਲੈਹਾ ਬੀਬੀ। ਜ਼ੁਲੈਹਾ ਬੀਬੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ੁਲੈਹਾ ਬੀਬੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਵੈਸ ਮੁਹੰਮਦ। ਅਵੈਸ ਮੁਹੰਮਦ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅਵੈਸ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ? ਉਹਦਾ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਾਦਰਾ। 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 ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਸ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ कुटता। हाँ जी, उसने मुझे भी धमकी लगाई है ना, आपका कमरा साड़ देंगे, आपके वो कहते हैं आपकी इज्जत है। मालिक मकान को कहते हैं किराएदार ने आपकी इज्जत गई है। ते मालिक मकान किराएदार ने आपके करे ना। ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਾਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ? ਇਹੋ ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹੋ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ को पूछा, कहते मेरा रिश्ता मंगा, मैंने नहीं राजी सी। अच्छा अब बात समझ आई है कि जो मालक मकान है वो रिश्ता मांगते थे अपने किराएदारों से, लेकिन वो लड़की राजी नहीं थी। लड़की की अट्टी सट्टी लगी हुई थी इनके लड़के के साथ, फ्रेंडशिप थी, आना जाना था, दोस्ती थी। तो वो उसको ख्यालों में अपनी बहू मान के बैठ गए हैं। उन ख्यालों पे पाबंदी तो हम नहीं लगा सकते। ख्यालों में मैं भी वज़ीर आज़म बन सकता हूँ, ख्यालों में मैं पायलट भी बन सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। पायलट में ख्यालों में मैं मलक रियाज की जगह भी ले सकता हूँ, ख्यालों में कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन वो ख्यालों की हद तक था। इनका बेटा जो फिजिकली लेकर भाग गया और उसने ऐ की निकाल- लगता था? ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਹੈ, ਦਿਓਰ ਹੈ। ਦਿਓਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਦਿਓਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ, ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ दिन ही ला दिया। सुबह कोई ला के मैं घर नहीं से आई, मैं अपनी अम्मी के पास गई सी। ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ पंजाबी च दस ਕਿਹੜਾ ਭਾਅ ਪਿਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸ पंजाबी ਦਿਓ। च बोल रहे हैं, मैं घर में नहीं सी, मैं अपने पेकिया से सी। वो कुड़ी पिछों लै गया निकल गई। अच्छा। उसने निकाह कर लिया है। ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆ मैंने ਰਹੀਆਂ धमकियां ਨੇ? लाई, मेरे बच्चे को भी मार देना, मेरे बेटे को, मेरे मियाँ को भी कत्ल कर देना उसने। ਅੱਛਾ ਮਾਲਕ- ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ हाँ ਮਕਾਨ जी, ਨੇ, मालक मकान ने। ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲਾਂ ਚੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ हाँ ਲਿਆ जी, ਸੀ ते मेरा घर भी साड़ देना उसने। ਔਰ ਘਰ ਵੀ ਸਾੜ ਦੇਣਾ। हाँ जी, मेरी धमकियां ही ला रहे हैं। ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੇਠ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹੋ हाँ जी। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਠ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੋਟਾਪਾ मेरे यहाँ ਚਾੜਤਾ तो ਸੀ। पहले कुटमारी हो गई सी। कुटमार पहले ही हो हाँ जी, चुकी पहले थी। हो गई सी। नाज़रीन अब आपको कहानी समझ आई है कि वो मालक मकान ख्यालों में उस लड़की को अपनी बहू तस्लीम कर लेते हैं और
बहू तस्लीम करने के साथ उसे अपनी इज्जत तस्वर करना शुरू कर देते हैं। अब इनका जो भतीजा है वो लेके चला जाता है उस लड़की को, वो भी वहाँ पे कोई आसपास ही रहता है, लेकिन क्योंकि दीवार के साथ दीवार है तो जो मालिक मकान है उन्होंने अपनी अना का मसला बना लिया है। अब मालिक मकान मुबैना तौर पर थाने में खड़े होकर ललकारे लगाते हैं कि हमने मुबैना तौर पर पुलिस को रिश्वत दे रखी है, पता नहीं कितनी दी है, लेकिन ख्यालों पे किसी की पाबंदी नहीं है। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन आपके पास है, राय का इजहार कीजिएगा। ये स्टोरी ये है कि मालिक मकान जो कि ख्यालों में किसी की लड़की को अपनी बहू तस्लीम कर लेता है, अपनी इज्जत तस्लीम कर लेता है, और कोई लड़का और भगा कर ले जाता है और गुस्सा निकाल देता है इन बेचारों पर, इन यतीम बच्चियों पर, इस शुगर पेशेंट पर। यह कहानी है नाजरीन। मेरी मरियम नवाज साहबा से इल्तिजा है, डीआईजी फैसल कामरान साहब से इल्तिजा है कि फिल 4 एक्शन लिया जाए। और मरियम नवाज साहबा, एक तो ये यतीम है, दूसरा आपकी रेड लाइन है। इनको गली में सरेआम कमीज़ें फाड़ी गई, नंगा किया गया, जो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बोल भी नहीं सकता। तो खुदा के लिए इनको इंसाफ दिया जाए। और नाज़रीन, इस वीडियो को इतना फैलाएं, इतना फैलाएं, इतना फैलाएं कि ये मरियम नवाज साहबा तक वीडियो पहुंच जाए और इनकी गिरफ्तारी अमल में आ जाए। आज का प्रोग्राम कैसा लगा? कमेंट सेक्शन आपके पास है, राय का इजहार कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। और ख्यालों पर किसी की कोई पाबंदी नहीं, ख्यालों में तो मैं भी कुछ भी हो सकता हूँ। अल्लाह निगहबान।